अब आओ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक सवाल बनाते हैं। तुम एक बगीचे में खड़े हो और यहाँ पे तुम्हें एक लाल जूसी सेब दिख रहा है। तुम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हो, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है और तुम्हारे पास एक संतरा है। तुम क्या करोगे? तुम इस संतरे को इस सेब की तरफ फेंकोगे। ये संतरा एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और अपनी ट्रैजेक्टरी के टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके ये सेब से टकरा जाएगा। जैसे ही ये संतरा सेब से टकराता है, वैसे ही ये सेब टूटता है और तुम बहुत खुश होते हो, क्योंकि तुम्हारे पास अब एक संतरा और एक सेब दोनों ही हैं। लेकिन ऐसा किसी और के बगीचे में मत करना, वरना तुम मुश्किल में पड़ सकते हो। आओ अब कोलिजन के प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो सेब है वो थोड़ा भारी है, इसलिए इसका वजन दिया हुआ है 0.7 kg। और यहाँ पे जो संतरा है ये थोड़ा सा हल्का होता है सेब से, इसलिए इसका वजन हम मान लेते हैं 0.4 kg। और क्योंकि ये जो संतरा है उसे हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की तरफ फेंका था, ये ऐसे कैसे जाएगा और अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये सेब से टकराएगा। और क्योंकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे टकरा रहा है, इसलिए इस समय जो उसकी वेलोसिटी होगी वो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी। और इसकी वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड। और टकराने के बाद ये जो सेब है वो टूट जाता है और इसकी वेलोसिटी हमें दी हुई है, कोलिजन के बाद वाली वेलोसिटी वो दी हुई है राइट साइड में 3 मीटर पर सेकेंड। और हमसे पूछा जा रहा है कि टकराने के बाद संतरे की वेलोसिटी क्या होगी। अब संतरा वहां पे फ्रीज तो नहीं हो जाएगा ना, संतरा भी जाएगा किसी ना किसी वेलोसिटी से। तो संतरे की फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं कुछ v0 होगी। और क्योंकि ये वेलोसिटी है तो इसकी एक दिशा भी होगी। ये जो ऑरेंज है हमारा, ये राइट साइड भी जा सकता है या फिर लेफ्ट साइड भी जा सकता है, ये हमें पता नहीं है। इसके लिए हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही लगाना पड़ेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम पे एक्सटर्नल इम्पल्स 0 लग रहा है, तो हम उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा सिस्टम है संतरे और सेब का, और हम जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन जो है मोमेंटम कंजर्व करेंगे। पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। और ये हम तभी बोलेंगे जब टकराने के जस्ट पहले की बात हो रही हो, टकराने के जस्ट बाद की बात हो रही हो, ना कि जब मैंने संतरे को फेंका कंपेयर टू जब मैं सेब को कैच कर रहा हूं। और ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस सिस्टम पे अगर तुम ध्यान से देखो तो एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, और वो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। ये ग्रेविटी इसे हमेशा नीचे की तरफ, दोनों को नीचे की तरफ खींच रही है। तो तुम बोलोगे कि अगर इस पे एक्सटर्नल फोर्स है तो फिर मोमेंटम कंजर्व कैसे हो सकता है, क्योंकि इस पे तो एक्सटर्नल इम्पल्स लगेगा। तो ऐसा हम इसलिए बोल सकते हैं कि दो कारण है। पहला कारण ये कि ग्रेविटी का फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है, और ये जो चेंज इन मोमेंटम लाएगा वो सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। लेकिन हमें तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मतलब है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, उसे कैलकुलेट करने के लिए हमें ग्रेविटी से कोई मतलब नहीं, तो हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। और दूसरा कारण ये कि इम्पल्स होता है जे एक्सटर्नल इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स इनटू समय का अंतराल, जितने देर के लिए ये फोर्स अप्लाई हो रहा है। और इसलिए हमने यहाँ पे समय के अंतराल को बहुत ही छोटा रखा है। टकराने के जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद की बात हो रही है, ताकि जो ग्रेविटी का एक्सटर्नल इम्पल्स आता है वो बहुत ही छोटा आ जाए। डेल्टा टी से मल्टीप्लाई होगा छोटा डेल्टा टी से, तो ये एक्सटर्नल इम्पल्स बहुत ही छोटा आ जाएगा और हम नेग्लेक्ट कर देंगे पूरे इम्पल्स को, और हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो कोलिजन के जस्ट पहले पूरे सिस्टम की मोमेंटम हमें लिखनी है, और सिस्टम में दो चीजें हैं, संतरा और सेब, तो दोनों का मोमेंटम हमें लिखना पड़ेगा। तो इनिशियल मोमेंटम संतरे का वो है मास ऑफ संतरा इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.4 kg इंटू वेलोसिटी। टकराने के जस्ट पहले की वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, और प्लस सेब की मोमेंटम। सेब का इनिशियल मोमेंटम है 0.7 kg, इसका मास हो गया, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन 3 मीटर पर सेकेंड तो टकराने के बाद की वेलोसिटी, कोलिजन के बाद की। इस बात का ध्यान रखना, कोलिजन के जस्ट पहले की वेलोसिटी पूछी जा रही है, और कोलिजन के जस्ट पहले तो ये लटक रहा था पेड़ से, इसलिए इसकी वेलोसिटी होगी 0, तो 0 मीटर पर सेकेंड। और ये थी टोटल इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का। और आओ अब निकालते हैं फाइनल मोमेंटम सिस्टम का। तो टकराने के जस्ट बाद संतरे का मोमेंटम हो जाएगा, इसका मास 0.4 kg इंटू इसकी वेलोसिटी v0, ये तो हमें निकालना ही है। और ये हुआ संतरे का फाइनल मोमेंटम। लेकिन अभी हमें इसमें सेब का भी मोमेंटम ऐड करना है, क्योंकि इस फॉर्मूला बोलता है मोमेंटम कंजर्व्ड है इनिशियल और फाइनल सिस्टम का, ना कि किसी एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बराबर कर देना किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के मोमेंटम के, है ना। तुम्हें पूरे सिस्टम का मोमेंटम बराबर करना होगा पूरे सिस्टम के फाइनल मोमेंटम से। तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम हो जाएगा दिस प्लस सेब का मोमेंटम,
और सेब का मोमेंटम है मास 0.7 kgs इनटू वेलोसिटी जो कि 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। इनिशियल मोमेंटम हो गया हमारा 5 इंटू 0.4, ये हो जाएगा 5 4 20, 20 डिवाइड बाई 10 यानी कि 2 kg मीटर पर सेकेंड, और ये तो पूरा जीरो ही हो जाएगा क्योंकि ये जीरो से मल्टीप्लाइड है। तो इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकेंड, और ये बराबर होना चाहिए फाइनल मोमेंटम के, फाइनल टोटल मोमेंटम के, और वो होने वाला है संतरे का मोमेंटम होगा 0.4 इंटू वी नॉट, 0.4 इंटू वी नॉट kg मीटर पर सेकेंड, प्लस एप्पल का मोमेंटम, एप्पल का फाइनल मोमेंटम है 0.7 इंटू 3, 7 3 21 डिवाइड बाई 10 यानी कि 2.1 kg मीटर पर सेकेंड। तो देखो स्टार्टिंग पे हमारे पास मोमेंटम था 2 kg मीटर पर सेकेंड, और फाइनली हमारे पास सेब का ही मोमेंटम है 2.1, और इसमें हम और भी ऐड कर रहे हैं ऑरेंज का फाइनल मोमेंटम, वो है 0.4 वी नॉट। ऐसा कैसे हो सकता है, ये बराबर कैसे हो सकता है, 2 कैसे बराबर हो जाएगा 2.1 प्लस समथिंग के। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, ये दोनों डायरेक्शन में हो सकता है ना। तो इसका मतलब बस ये हो रहा है कि ऑरेंज का जो फाइनल मोमेंटम है उसे नेगेटिव होना पड़ेगा, और ये होने के लिए वी नॉट को नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि जो संतरे की वेलोसिटी है वो लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, पीछे के डायरेक्शन में। लेकिन तुम्हें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, इसमें अगर तुम साइन के साथ वेलोसिटी डालो तो अपने आप ही फाइनल वेलोसिटी जो आएगी वो साइन के साथ आएगी। और एक बार देखते हैं इसे, थोड़ी सी यहाँ पे जगह बना लेता हूं मैं, और इसे सॉल्व करेंगे हम। दोनों साइड से मैं 2.1 माइनस कर दूंगा, 2.1 kg मीटर पर सेकेंड, ताकि हमारे पास यहाँ पे वी नॉट अलग से टर्म आ जाए, और यहाँ फाइनली मेरे पास आएगा 2 माइनस 2.1 यानी कि माइनस 0.1 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 0.4 वी नॉट kg मीटर पर सेकेंड। अब दोनों साइड से kg कट गया, और फाइनली मैं क्या करूँगा 0.4 से डिवाइड कर दूंगा 0.4, और फाइनली मेरे पास बच के आएगा ये कट गया, वी नॉट इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/4 यानी कि माइनस 0.25 मीटर पर सेकेंड। और ये देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो है साइन के साथ आ रही है, और यहाँ पे माइनस साइन का मतलब है कि हमारा जो संतरा है उसकी फाइनल वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में होगी, और उसकी वेलोसिटी होगी 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो इस वीडियो में हमने मोमेंटम कंजर्व किया, हमने फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए, और मोमेंटम कंजर्व करने का मतलब कि पूरे सिस्टम की इनिशियल मोमेंटम को हमने बराबर किया पूरे सिस्टम के फाइनल मोमेंटम से, और मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे जो वेलोसिटीज है उसमें डायरेक्शन और साइन का इस्तेमाल सही से करना पड़ता है। अगर स्टार्टिंग में कोई बॉडी की वेलोसिटी अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होती तो यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन डालना पड़ता, और फाइनली क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी है वो आई माइनस 0.25, तो इसका मतलब था कि बॉडी जो है वो लेफ्ट साइड में यानी कि नेगेटिव साइड में जा रही थी। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तभी लगा सकते हैं जब एक्सटर्नल इम्पल्स जीरो हो, और इसी के लिए हमने जो ड्यूरेशन है उसको बहुत ही छोटा लिया, टकराने के जस्ट पहले और टकराने के जस्ट बाद, क्योंकि उसके कारण क्या हुआ कि ग्रेविटी का जो इम्पल्स था वो बहुत ही छोटा नेग्लिजिबल आ गया, और हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा दिया था। अब एक आखिरी बात ये कि जो सेब है वो बहुत ही हल्के से लटक रहा था, क्योंकि अगर ये हल्के से लटक नहीं रहा होता तो यहाँ पे एक टेंशन का फोर्स होता जिसके कारण एक एक्सटर्नल इम्पल्स हो जाता, और हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा पाते, इसलिए ये बिल्कुल ही टूटने वाला था, बिल्कुल ही हल्के से लटका हुआ था।